अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग एफजीआई ईआई की जो ईएसटी की पोस्टें आई हैं रिसेंटली, उनके सिलेबस के बारे में बात डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि इसका सिलेबस किस टाइप का होगा, क्या-क्या इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि आपकी डिग्री जो है वो एफए या एफएससी होनी चाहिए और वो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। थर्ड डिवीज़न अलाउड नहीं है विद सीटी और इक्विवेलेंट। या तो आपके पास सीटी की प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास सीटी नहीं है, जो आजकल बीएड चलता है, अगर आपके पास बीएड है तो वो इसमें मैंडेटरी है। अच्छा, इसमें ये है कि आपका बीएड पहले से कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका बीएड जो वो सर्विस के बाद आप करेंगे। पंजाब में अक्सर ऐसे होता है कि आप सर्विसमैन हो जाते हैं, उसके बाद आपको 3 साल का टाइम देते हैं करने के लिए। बट फेडरल में ये होता है कि आपको पहले से ही बीएड होना चाहिए, मस्ट है आपका। ठीक है, ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप अगर हायर डिग्री है तो लाज़िम बात थोड़ी बहुत प्रेफरेंस आपको मिलेगी उस डिग्री के ऊपर। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया हमारे पास एफएफएससी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट्स की कि किस डिस्ट्रीब्यूशन की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। सबसे पहले इंग्लिश आता है हमारे पास, और इंग्लिश पर हमारे पास 30% है। बहुत ही ज़्यादा जो है आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आपका इंग्लिश का है। अब इंग्लिश में आता क्या है, बेसिकली इंग्लिश में आपके पास जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसकी जो है एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके अलावा आपके पास एक 10 सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको सेंटेंस करेक्ट करने के लिए कहा जाता है। और थर्ड चीज़ आती है, इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपने कुछ एमसीक्यूज़ के आंसर करने होते हैं। तो इंग्लिश पे आपने बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव, ये 20% है। अच्छा, क्वांटिटेटिव बेसिकली मैथमेटिक्स होता है, लेकिन इनके टेस्ट में ये होता है कि मैथमेटिक्स की जगह आईक्यू का टेस्ट होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि फोर्सेस के टेस्ट में आईक्यू का टेस्ट होता है क्वांटिटेटिव, तो सेम ऐसा ही इधर भी होता है। लेकिन आपने मैथमेटिक्स का भी कुछ पोर्शन तैयार करना है, जिसमें हमारे पास परसेंटेज हो गया, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए, तो ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। ठीक है, तो 20% आपका क्वांटिटेटिव है। तो टोटल हाफ पेपर तो आपका ये 2% का है, मींस कि इंग्लिश का और क्वांटिटेटिव। अगर आपको ये दोनों पे अबूर हासिल है तो इट मीन्स कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टेस्ट में। थर्ड आता है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग, ये 10% होता है, इसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि आपको डिफरेंट कंडीशंस गिवन होती हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पेडागोजी आता है 15%। अब जिन्होंने बीएड की है तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से पेडागोजी इतनी मुश्किल नहीं है कि पेडागोजी को समझना कोई मुश्किल काम हो। तो पेडागोजी भी आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास ब्लूम टेक्सोनोमी या सोलो टेक्सोनोमी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 50% पोर्शन इसका है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स 15% है। अच्छा, यहाँ पे इस्लामियात को ऐड नहीं किया गया, इस्लामियात भी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो वो टोटल 15% होता है। मीन्स कि आपके ऊपर के जो पोर्शन है, जैसे इंग्लिश हो गया, क्वांटिटेटिव और पेडागोजी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाफ से भी ज़्यादा परसेंटेज इसकी यहाँ पे कवर हो रही है। ठीक है, तो जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, या पाक अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़, ये 15% होते हैं। ये चारों मिलके टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं इनके। इसके बाद उर्दू भी होती है इसके अंदर। ठीक है, अब उर्दू में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उर्दू में एक कोई भी शेर एक लिखा होता है, आपसे उसका शायर का नाम पूछते हैं, या उसके कोई उस शेर में मतलब क्या है वो पूछ लेते हैं, या आपको सेंटेंसेस कुछ गिवन होते हैं जिसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना होता है, या आपको कोई भी ज़रबुल मिसल गिवन होती है, पूछते हैं कि उसका मतलब क्या है, या किसी भी शायर की बुक का नाम पूछ लेते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो आपसे पूछते हैं। मैं इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल सिलेबस की सैम्पल पेपर पे वीडियो बनाऊंगा और पास्ट पेपर की भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपने इस तरह करना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वो वीडियोस भी मिलती रहे। फिर भी आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।